हेलो, आवाज तो आई किसी की यहाँ पर? ओके। क्या है। वो हम्म बोलते हैं देखो यह यहाँ पे जाता है पढ़ने में बहुत तेज है। हम्म। लेकिन रिसेंटली जहाँ पे मेरा क्लिनिक है उसी के पास के एक पेरेंट आए थे। हम्म। बोला मेरे बच्चे ने 95% 10th में लेके आया था हम्म। और वहाँ पे गया है तो उसका बस 50% हो गया है। मैंने उससे हम्म। पूछा ये क्या बात हो गया। मैंने बोला उसने बोला सर मुझे सब कुछ आता है लेकिन मैं देखता हूँ कि वो कैसे कर रहा है बस इसी में लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, खुद से पढ़ो। हम्म। पढ़ो और बस हम्म। कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंस रहना कि हाँ ये मेरा आंसर सही है। और दूसरे से कंपटीशन क्या करना, पहले खुद से कंपटीशन करो। खुद में अगर सक्सेस हो हाँ। जाओगे तो सबसे अच्छा है। ये बात है। हाँ, मुजफ्फरपुर। स्टार्टिंग में मेरा भी डिसीजन था कि कोटा चले जाना, वहीं से प्रिपरेशन करना। जब पता चला, मेरे बहुत सारे सीनियर्स और मेरे रिलेटिव्स भी समझाए कि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जाके वहाँ प्रेशर बनेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं, हम्म। बस उसी में रह जाओगे। बस, ठीक है, अब देखो थर्टी बात ये थाउजेंड स्कूल विशाखा में। कि अभी तुम कोटा में नहीं हो, तुम अभी कहाँ हो? मुजफ्फरपुर में हो, ठीक है ना? है ना? हाँ। अब तुम्हें हाँ। कंपैरिजन तो नहीं करना है ना कि कोटा वाले और मुजफ्फर, तुम्हें देखना पड़ेगा तुम मुजफ्फरपुर में हो तो मुजफ्फरपुर में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। और तुम यदि परसेंटेज देखो मुजफ्फरपुर में, यदि 20 लोग भी तैयारी करते हैं ना, तो 20 में से यदि 5 लोग भी निकाल लेते हैं अच्छे बच्चे, तो हाँ। उनका परसेंटेज ज्यादा होता है। और कोटा में कितने लोग जाते हैं? सारे के सारे कोटा और दिल्ली वगैरह जाते हैं। उनका परसेंटेज जोड़ लो। हाँ, उनका परसेंटेज जोड़ लो। कितने लोग जाते हैं और कितने लोग आईआईटी निकालते हैं? सारे के सारे लोग बैंगलोर चले जाते हैं, और वो भी कंप्यूटर साइंस, आईटी और ये सब लेकर के। ठीक है ना? अब या इस मोड में तो नहीं रहना ना कि कोटा में जाते तो ऐसा होता वैसा होता। तुम जहां हो वहीं पर वट एवर यू हैव, राइट? मतलब मतलब स्कूल के बहुत सारे लोग हैं जो घर पे रह करके तैयारी की है। ठीक है, बाकी सौरभ हाँ, वो है। तो। बाकी सौरभ है, सौरभ और मुजफ्फरपुर में ही है। जैसे कि हम लोग के टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तो 25% ही हुए जाते थे, 10%। बाकी सब तो खुद से ही तैयारी करके निकालते थे ना। और पहले तो यही था, अब आ गया है। अभी पता है, अभी सही बोल रहा सबसे हूँ ना ज्यादा अभी मैं। प्रॉब्लम घर के अंदर है, घर के बाहर प्रॉब्लम नहीं है। घर के अंदर भले तुम फोकस ना करो, घर के बाहर तुम्हारे पास मुजफ्फर, हमारे टाइम में 17 साल पहले उतने अच्छे अच्छे कोचिंग, उतने अच्छे अच्छे टीचर नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट में मुजफ्फरपुर में अच्छे टीचर्स और अच्छे कोचिंग्स बहुत और है। अच्छे कोर्स मटेरियल ही होते हैं। तुम टीचर पे मत जाओ, तुम जो तुम्हारे जो कोर्स मटेरियल होते हैं उसको तुम फॉलो करो। और जो तुम्हारा रूटीनली जो हाँ। टेस्ट वगैरह रहता है उसी को फॉलो करो और ईमानदारी से पढ़ाई करो। मुजफ्फरपुर तो एकदम बेस्ट है। मुजफ्फरपुर में तुमको अपने घर के अंदर, रूम के अंदर केवल प्रॉब्लम है, समझे? रूम के बाहर तुमको हाँ, वैसा बस ही वही प्रॉब्लम। रूम के बाहर वैसा ही एटमॉस्फेयर मिल रहा है जैसा तो कोटा में एटमॉस्फेयर है। ठीक है, घर के अंदर हाँ। तुमको कलीग नहीं मिल रहा है। घर के अंदर तुम्हारे घर में वो लोग हैं, कुछ कुछ काम करना पड़ता होगा, या फिर तुम फोकस नहीं कर पाती होगी, थोड़ा मम्मी से बात करने का मन करता होगा, थोड़ा पापा से बात करने का मन करता होगा। तो थोड़ा ये जो है ना, ये बीच में जो चैलेंजेस है ना कि हम कैसे फोकस बनाएं, कैसे हम अपने आप को कंसंट्रेट करें, इसी को तोड़ना है तुमको। पढ़ना है लिखना तो हो जाएगा आराम से। ठीक है ना? जब तुम ये चीज हाँ। कर लोगी कि ये मतलब डूज एंड डोंट्स यदि तुम डिफाइन कर लोगी, ये चीज तुमको पढ़ तो लोगी, तुम सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन तुम अपने ये क्या करना है क्या नहीं करना है वो डिफाइन कर लो और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, पहली चीज। और दूसरी चीज, तुम हर दिन का ट्रैक करो। हम ज्यादा चीज नहीं बोलेंगे, ठीक है ना? हम बस इतना बोलेंगे कि हाँ। हर दिन जो तुम्हारे पास 24 घंटा है, जो तुम्हारे पास जितना पैसा मिलता है, यदि हम तुमको 1000 रुपया दिए और तुम उस 1000 रुपया में एक एक रुपया का क्या हिसाब लगाती हो, उसी तरीके से तुम्हारे पास जो घंटे मिलते हैं तुमको, तुम्हारे पास ये रिसोर्स है और इस घंटे को तुम इसको ट्रैक करोगी, इसका हिसाब रखोगी, डायरी में नोट करोगी। और कल क्या करना है, आज तुम क्या की। मान लो कि जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ टुडे, कि आज सुबह से लेकर के शाम तक तुम क्या की, क्या गलती की, कहाँ समय तुम टाइम मिस की। ठीक है ना? ये सब चीज तुम एनालिसिस करो, राइट? पढ़ो जितना भी, लेकिन 1 घंटा प्रतिदिन तुम ये निकालो कि आज का दिन कैसा रहा, और कल कल क्या करना है। आज जो गलती हुई उसको कल कैसे सुधारना है। फिर कल कल तुम्हारा फिर आज होगा, उस कल की बातें को तुम परसों सुधारोगे, परसों की बातों को तुम तरसों सुधारोगे। सब कुछ मैनेजमेंट है यार। सब लोग तेज है, सब लोग टॉप करता है, राइट? है ना? ये सारी चीज नहीं है। हाँ। आजकल नॉलेज गेन सब लोग कर लेता है।
तुम्हें बस यही चीज ध्यान देना पड़ेगा, तुम क्या इंटेलिजेंट हो उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है, तुम्हारा दिमाग कितना शार्प है उससे कोई नहीं मतलब पड़ता है। मतलब क्या पड़ता है कि तुम कितना मैनेज्ड हो अपने आप में, तुम कितना कंट्रोल्ड हो अपने आप में, वही सक्सेस करता है। ठीक है ना, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम मुजफ्फरपुर में हो, मुजफ्फरपुर में हो सकता है कि कोटा के वनिस्पत पर तुमको ज्यादा चैलेंजेस है कंसंट्रेशन का, लेकिन तुम जब चाहोगे कर लोगे। तुम डूज एंड डोंट्स डिफाइन करो, प्रतिदिन तुम टारगेट सेट करो, अगले 15 दिन में क्या करना है ना, एक दिन में क्या करना है, मतलब कि शॉर्ट, तुम देख लो, तुम फिजिक्स पढ़ रही हो, हिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह पढ़ रही हो, तुम बुक निकालो, टॉपिक देखो, कौन कितने सारे टॉपिक हैं तुम्हारे, और कौन से टॉपिक कल कंप्लीट होंगे, कौन से टॉपिक को हमें एक वीक के अंदर कंप्लीट करना है, और कौन से टॉपिक का हमें मॉडल टेस्ट पेपर बनाना है। मार्केट में बहुत कोर्स मटेरियल है, ठीक है ना। मुजफ्फरपुर हाँ में रह करके सब कुछ हो जाएगा, ये कहने वाली बात है कि मुजफ्फरपुर में रह के नहीं हो सकता। मुजफ्फरपुर में वही माहौल है जो कोटा में माहौल है। घर के अंदर तुमको खुद को हाँ, कंट्रोल करना है, वैसा ही है। घर के अंदर तुमको हाँ। या, ये जो भी चीजें करनी है वो तुम कर सकती हो। ठीक है, सही बोल रहे हैं ना सौरभ? बिल्कुल सही बोल रहे भैया, है ना? बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, तो तुम देखो, ये अलग फील्ड है कि हम लोग इंजीनियरिंग में चले जाते, डॉक्टरी में चले जाते, कोई भी फील्ड हो, जिस भी फील्ड में हो, तुम ईमानदारी से तैयारी करो, ये अलग बात है। हालांकि अब तो इंजीनियरिंग तुम करो, इंजीनियरिंग इसलिए करो क्योंकि तुमको इंजीनियर बनना है, इसलिए नहीं करो। आजकल के डेट में तो इंजीनियर ये हो गया है ना कि भाई, पहले लोग मैट्रिक करता था, फिर 10th, फिर 12th करता था, फिर एमए करता था, फिर एमबीए करता था। अब लोगों को है कि एक इंजीनियरिंग एज ए क्लास है, ठीक है ना। अब तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है ना। उसके बाद तुम अपना कैरियर डिफाइन करो, तुमको क्या करना है, ठीक है ना। क्योंकि इंजीनियरिंग अब हाँ। वो वाली बात नहीं होगी कि हाँ हमें इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनने का अब मुश्किल से किसी लोगों को, मतलब मैक्सिमम लोग देखा देखी इंजीनियर बनता है। अब तुम्हारे लिए ये है कि चलो हम्म। ठीक है, पापा बोले, कोई भी बोला, तो तुम्हें इंजीनियरिंग एज ए क्लास कंप्लीट करना है और अच्छे कॉलेज में कंप्लीट करना है। लेकिन यदि तुमको हाँ। लगता है कि तुम्हारे और भी इंटरेस्ट है, और भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट में, तो वो सब तुम कर सकती हो, ठीक है ना, इंजीनियरिंग के बाद भी कर सकती हो। लेकिन अभी एज ए इंजीनियरिंग करने में तुम्हारा सबसे इजी चीज है इंजीनियरिंग करना, ठीक है। और इंजीनियरिंग करके नौकरी हाँ। पाना भी सबसे आसान काम है, ठीक है ना। इसीलिए लोग सबसे हाँ। ज्यादा इंजीनियरिंग वाले फील्ड में जाते हैं। और बाकी यदि अच्छे कॉलेजेस की बात है, तो अच्छे कॉलेजेस के लिए तो अच्छे, मतलब तुम्हारे अंदर वो मार्क्स। सिस्टम तुमको खुद को बनाना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर वो कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए। वो दो तीन प्रिंसिपल्स पे ही काम करना होता है, क्योंकि क्वेश्चन सब बना लेते हैं, है ना, पढ़ सब लेते हैं, हाँ तो। कोर्स सबका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है हाँ। ना, करते हैं हम तो भाई, बहुत सीनियर हो गए, और बाकी जो लेटेस्ट जो किया होगा वो तुम्हें ज्यादा अच्छा से एडवाइस कर सकता है ना। हाँ, वो तो। ठीक है। वैसे यार तो सिर्फ घर में ही प्रॉब्लम होता है, बाहर तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है, क्योंकि टीचर कोचिंग में भी अगर हम पूरा टाइम देते हैं तो फिर एक्स्ट्रा टाइम भी ले लेते हैं टीचर से, हम्म, कुछ समझ में हम्म, नहीं आया तो वो हम्म। बैठ के आराम से समझा देते हैं क्लास खत्म होने के बाद। कुछ चीजें बनानी पड़ेगी सौरभ, कुछ चीजें बनानी पड़ेगी हम लोगों को एज ए अलुमनाई एसोसिएशन, कि जो जी, मुजफ्फरपुर में लोग जो है ना, तो मुजफ्फरपुर में कैसे हम लोग कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो भी जी, लोग हैं जो कोचिंग्स वगैरह में, तो अपने क्लैरिफिकेशन, जो भी डाउट्स वगैरह क्लियर करते हैं, यदि इस केस में यदि अलुमनाई एसोसिएशन कुछ कर पाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। मतलब एक ऐसा कुछ सिस्टम हम जी, लोग बना सकते हैं जिसमें जो करंट, मतलब जो लेटेस्ट जो पास किया है, जो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज में, मतलब वो लोग के पास काफी एनर्जी रहता है, जो फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग कॉलेज में जी, रहता है ना, या जो मेडिकल में जो फर्स्ट ईयर में रहता है ना, वो लोग ज्यादा अच्छा से कंट्रीब्यूट कर सकता है ना। सही है ना? बात है भैया। कुछ कुछ सेशन करा सकते हैं, तो मतलब कि सब्जेक्ट वाइज सेशन करा सकते हैं हम लोग, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं ना ऑनलाइन, है ना। तो अभी हम लोग हम्म, डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, उस दिन केमिस्ट्री का संडे को ये इस टॉपिक पे क्लास होगा, है ना। और ये सही, क्लास अपने अपने ही स्कूल का बंदा लेगा, ठीक है। हाँ सारे डिस्कशन करेंगे उसके हाँ साथ, हाँ, वो मतलब डिस्कशन कोई करेंगे भी प्रॉपर, कोई डाउट होगा, डाउट क्लियर करेंगे। डाउट क्लियर हाँ, करेंगे, और हाँ, हाँ, प्रॉपर हम लोग ऐसा कुछ कोर्स भी हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मतलब छोटा मोटा क्रैश कोर्स टाइप का, और एक दो सब्जेक्ट का, जैसे कि कुछ टॉपिक जो
समझ में नहीं आता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं बच्चे, तो उस टॉपिक को हम लोग ले हाँ सकते हैं और उस टॉपिक को एज ए मतलब वीकेंड में हम लोग वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। राइट ठीक है। राइट। और ठीक है। ये जो हम लोग अभी जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं इसको हम लोग सोचेंगे कि वीकली किया जाए। ये जो सीनियर और जूनियर का जो इंटरेक्शन है ना, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, हम सौरभ और विशाखा कर रही है, तो इस चीज को यदि हम लोग एक प्रैक्टिस बना पाए, मतलब बाई वीकली, यदि सीनियर और जूनियर का इंटरेक्शन कर सके, ठीक है ना, और उसमें वैसे ही बच्चे आएंगे, इंटरेस्टेड बच्चे होंगे, सबको लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो बच्चे एक्चुअली वो ऐसे भी इन सारे डिस्कशन में फिल्टर्ड बच्चे ही आएंगे, ठीक है ना, मतलब कि जी एक दो बच्चे जिनको ओके। चैलेंजेज हो रहा है मुजफ्फरपुर में उनके लिए, है ना, जैसे विशाखा लोग जो है सो मुजफ्फरपुर में है, और इन लोगों को थोड़ा सा जो भी है, और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है ना, तो उनके लिए हम लोग ऐसे ब्रिज जो है उसको एक बना सकते हैं, इस गैप को कम कर सकते हैं। ठीक है। राइट सही बात है। ठीक है ना। और सौरभ, कुछ यदि तुम बोल सकते हो, बता सकते हो विशाखा को, जहाँ पे वो ध्यान दे। जो भी टॉपिक पढ़ो पूरा क्लियर होके पढ़ो, ठीक है, कोई डाउट मत रखो उसमें, मैं तो बस यही बोलूंगा। हाँ, थोड़ा बहुत रहता है तो टीचर्स क्लियर कर ही देते हैं, क्योंकि अब हाँ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पूरा पेपर है क्लियर तो होना बहुत सारे चाहिए। और एक चीज सुनो, डिटेक्टिव। और जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट फर्स्ट बार में यदि कोई बंदा बोले कि एकदम क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया, ठीक है ना, तुम एक्चुअली अपने कॉन्सेप्ट को तुम रिफाइन करती हो, राइट। कॉन्सेप्ट तुम्हारा 100% मतलब क्लियर होना, इसका मतलब है कि मतलब कुछ प्रॉब्लम है। यदि तुम्हारे अंदर ये फील हो गया कि ये कॉन्सेप्ट 100% मेरा क्लियर है, तो हो सकता है कि कहीं कंफ्यूजन रह जाए, कहीं क्वेश्चन तुम गलत कराओ एग्जाम में, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट को जितने बार पढ़ोगी, जितने बार तुम उसको रिसर्च करोगे, जितना बार एनालिसिस करोगे, उतने बार तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। सबसे पहले ये एटीट्यूड तो नहीं होना चाहिए ना कि हाँ मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर एक हो बार वही, पढ़ने से तो अच्छे से आता है। हाँ कोई बंदा यदि फिर से वो बताता है ना, जितने लोग बताते हैं ना, तुम्हारा नया नया कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहता है, जितनी बार तुम एक चीज को पढ़ोगी, तुमको मास्टर करना है चीजों को, ठीक है ना। हाँ, यस है ना, चीज को मास्टर्ड, कोई भी चीज एबंडेंस में रखो, कोई भी नॉलेज को। अरे कर लिए, हाँ यार हो गया, हम पढ़ लिया, मतलब आधा छिया छोड़ना ही नहीं है, हम लोग बोलते हैं ना, आधा छिया सुपरफिशियल। मतलब हाँ, तो एक बार में ऐसे भी बहुत लोग बोलते हैं कि एक बार पढ़ा हो गया समझ गया, तो ऐसे तो होता नहीं है। एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है, कई बार पढ़ना पड़ता है एक एक टॉपिक को, बहुत बहुत और टाइम मैं लगता खुद है, 3 बार 4 बहुत। बार। हाँ, हाँ, और देखो हम अभी मैं जिस खुद 3 बार 4 बार नहीं पढ़। हम जिस फील्ड में है, मेरा ब्रांच मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ये सब ब्रांच था, मेरा नॉन आईटी फील्ड था, और हम काम कर रहे हैं आईटी फील्ड में। तो हम्म हमें मतलब अभी भी बहुत सारी बातें नहीं पता है, जो एक कंप्यूटर साइंस जो 4 साल पढ़ाई करता है, ठीक है ना। तो हम्म। मतलब हम जिस फील्ड में हैं, तो हम तो कभी भी नहीं, हम मतलब हर साल जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो पार्टिकुलर नॉलेज मेरा बढ़ रहा है, ठीक है ना। हम नहीं कह सकते कि वो हाँ। मेरा नॉलेज जो है सो संपूर्ण है ना। इवन हम्म, मतलब वही है यार, इंजीनियरिंग वगैरह में या मेडिकल वगैरह की तैयारी में पूरा टेक्निकल है, और हर टेक्निकल चीज को समझना इतना आसान काम नहीं होता, कोई हिस्ट्री से ज्योग्राफी नहीं है, ठीक है ना, ये पूरा एकदम टेक्निकल चीज है। ठीक है। हाँ मैं। और रिवीजन पे भी ध्यान देना, मतलब कि एक बार जो पढ़ लिए उसको हर 15 दिन पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जस्ट थॉरली एक बार देख लेते हैं, ठीक है, तो वो सारा रिफ्रेश हो जाता है। ये तो हाँ वो। बिल्कुल करना ही करना। हम्म। हाँ भाई वो तो नहीं होता तो ही। आगे और का पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं, ऐसा होता है, मोस्टली होता है, मेरे साथ भी पहले होता था। हाँ वो तो मोस्टली मेरे साथ और भी। लेकिन अभी थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान दिया है कि पीछे का ना छूटे, राइट। हमेशा रिवीजन करना पड़ता है, हमेशा रिवीजन करते ही रहते हैं कि पीछे का कुछ भूल ना जाए, क्योंकि ए, अगर पीछे का भूलेंगे तो फिर आगे भी खराब हो जाएगा।
जैसे फिजिक्स है ना, फिजिक्स में एच सी वर्मा एक बुक आती है, ठीक है ना? हाँ 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 तो एच सी वर्मा जो बुक आती है उसके साथ एक्सरसाइजेज होते हैं, उसके क्वेश्चन के पहले एक्सरसाइजेज होते हैं, हम्म, होते हैं ना? तुम हाँ पढ़ो, सब चीज हाँ पढ़ो, सब चीज पढ़ो, लेकिन एक बार ऐसा करो कि एक 2 वीक में या 3 वीक में जो तुम पढ़ चुकी हो, सारा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। तुम एक बार हम्म एग्जाम्पल्स जो भी है, एक्सरसाइजेज है, उसको एक बार बना जाओ, हम्म है ना? जैसे कि तुम हम्म बहुत सारी हम्म टॉपिक पढ़ ली हो, हम याद तो नहीं उतना, जैसे तुम पढ़ रही हो फिजिक्स में ही पढ़ रही हो, काइनेमेटिक्स पढ़ रही हो, फिर उसके बाद सिंपल, क्या होता है यार, सिंपल वाला करके होता है ना कुछ, नहीं सर्कुलर मोशन है सर्कुलर यही सब है मोशन के, हाँ हाँ, मैकेनिक्स सर्कुलर मोशन हो, मैकेनिक्स हो गया, ये सब चीज हो गया। तो सबके एक्सरसाइजेज होते हैं। मान लो तुम्हारा सब टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो तुम ऐसे रिवीजन कर सकते हो कि सारा का सारा एक्सरसाइज एक दिन बना जाओ, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, है ना? तो सारे आज कॉन्सेप्ट ही उसमें तो आ मेरा जाते हैं। मैकेनिक्स आज ही तो मेरा पूरा फिजिक्स में मैकेनिक्स का टेस्ट हुआ था पूरा मैकेनिक्स ही पूछा गया था उसमें ओके। उन्होंने फेस्टिवल से पहले ही बता दिया है कि पूरा मैकेनिक्स ही आएगा तो प्रिपेयर कर लेने के लिए चलो ठीक है। क्वेश्चन तो काफी अच्छे हाई लेवल पे थे चलो ठीक है। कुछ चीजें होता है कुछ कारण से, पता है ना? अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सब लोग मिल करके, देखो इतने सारे लोग आए अभी इस मीटिंग में, है ना? हाँ हर चीज के पीछे एक न एक हाँ कारण होता है ना? अब यहाँ पर हम बचे, तुम बची और सौरभ बचा, है ना? और इस मीटिंग के साथ हम लोग कुछ जी। लेकर के जाएंगे, है ना? तो हाँ भैया अब जो है, सो जब भी तुमको कोई प्रॉब्लम होता है तो तुम रिपोर्ट कर सकती हो हम लोगों के साथ, ठीक है? कहीं भी कोई ओके चीज भैया दिक्कत हो, कहीं मेंटल प्रॉब्लम हो, किसी बात के लिए डिस्टर्ब हो, या कोई दिक्कत हो किसी तैयारी वगैरह में, या फिर उलझन में पड़ी हुई हो, तो कि क्या करे क्या नहीं करे, ओके तो ये सब चीज यदि तुमको अपने आप को अलाइन करना है, तो इन दैट केस तुम्हारे घर में कोई सीनियर है? नहीं हाँ। मम्मी पापा के बाद हम ही आ रहे हैं नहीं हाँ, तो तुम्हारे मम्मी साथ पापा वही के कहानी बाद है जो हम मेरे साथ कहानी है, हम भी घर में सबसे बड़े हैं, मेरा कोई बड़ा है नहीं, है ना? और जिनके घर में, हाँ ठीक है ना, तो तुमको जरूरत पड़ेगा हम जैसे एसोसिएशन का, हाँ ठीक है ना? क्योंकि हाँ भैया बहुत ज्यादा जरूरत छोटे पड़ता है जो चीजों छोटे की लोग होते हैं उसको आइडिया देने वाले बहुत हो जाते हैं, जो बड़े लोग होते हैं उनको फिर पता ही नहीं चलता है, सब कुछ अपना करना पड़ता हाँ है। खुद की सौरभ, तुम भी लगता है कि तुम भी बड़े भाई हो घर में सबसे ज्यादा? अरे मेरी एक बड़ी बहन है भैया, वो अच्छा मेरे से बड़ी थी। अच्छा 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 ऐसे मेरे कजन सब हैं तो ऑलमोस्ट कुछ बड़े हैं, कुछ सेम एज के हैं। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, हम लोग बंद करें डिस्कशन? ओके ओके ठीक है भैया भैया। ठीक है, चलो फिर अ, मिलते हैं, फिर ऐसा ही ठीक कुछ है। सेशन करते हैं फिर ऑर्गेनाइज, हाँ? ठीक है भैया। चलो, बाय बाय। ओके। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।